नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए, आज मैं आपको एक ऐसे कलाकारा से मिलाने जा रहा हूं जो प्रतिभाओं से सजी हुई है। महाराष्ट्र की धरती से पूना से हमारे बीच में आई है, जिनका नाम है वैशाली जाधव। ब्रह्मा कुमारी इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू, जहां पर आर्ट एंड कल्चरल विंग का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, और उसी कॉन्फ्रेंस में एज ए आप अतिथि कहें या फिर ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। आप हमारे बीच में हैं। आइए मैं आपको रूबरू कराता हूं वैशाली जी से। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आप ब्रह्मा कुमारी में कब से जुड़ी हैं वैसे, या पहली बार आई हैं या पहले आए हुए थे? जी, माउंट आबू तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ हम्म। और मैं 9 महीने से ज्ञान में हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे मैं 2 साल से शिवानी दीदी को सुनते आई हूँ। अच्छा, जब अच्छा। लॉकडाउन चल रहा था तब मैंने फर्स्ट टाइम उनको यूट्यूब पे देखा था और मुझे लगा कि कितना अच्छा है, अलग है, क्योंकि मैं पहले से ही अध्यात्म से बहुत जुड़ी हूँ। लक्ष्मी नारायण की बहुत भक्त हूँ। अच्छा, हाँ। श्री कृष्ण की भी भक्त हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर ले, क्या है ये। मैंने सुना भी था बहुत बार, मगर पता नहीं था कि ऐसा कुछ सेंटर भी होता है और जहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सिखाया जाता है, मेडिटेशन के बारे में सिखाया जाता है। तो मैं 6 अक्टूबर को सेंटर ज्वाइन हो गई और मुझे अभी 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, वाह। और मुझे मधुबन भेजा गया कि ऐसे ऐसे वाह भाई, आर्टिस्ट वाह लोगों भाई। का है। आपके 9 महीने के बच्चे हैं समझ लो, है ना? जी तो जी, जन्मदिन का मुबारक हो आपको। थैंक यू। वैसे भी संसार में कहते हैं ना, 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद फिर उनका जन्म होता है, तो आपका जन्म हो गया समझ लो। 9 महीने सेंटर पर थी, अभी यहाँ पे अब मधुबन हेडक्वार्टर आकर में जन्म हो गया है, ऐसे ही आके समझ वाह भाई, लीजिए। बहुत अच्छा संयोग है संख्या का, महीने जी का। वैशाली जी, हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में कि आप जिस तरह से आप डांसिंग, मॉडलिंग और भी कई प्रतिभाओं से आप जैसे कि बता रही थी, तो आपकी ये जो कला है ये बचपन से है या फिर धीरे-धीरे किस तरह से आप अपने बचपन की जर्नी के बारे में बताएं? जी, मैं स्कूल में भी जब थी तो मुझे स्कूल में जो नाटक वगैरह होते हैं, झांसी की रानी का पार्ट मैंने प्ले किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और मैं डांसेस भी करती थी। स्कूल में जो कंपटीशन होते तब मुझे टीचर और सभी लोग कहा करते थे कि कुछ तो बात है इस लड़की में, ये ज़रूर आगे जाएगी। मेरे फैमिली के लोगों को भी वो बताते थे और मुझे भी लगता था कि मैं इसमें आगे जाऊंगी प्रोफेशन में। तो फिर मैंने ऐसे ही करते करते एक कंपटीशन में भाग लिया, जहाँ पे महाराष्ट्र की लावनी डांस होता है, उसमें भी मैं विनर रही। और वहीं से मुझे ना प्रेजेंट करने के लिए लावनी महाराष्ट्र की अच्छा। आउट ऑफ इंडिया यूएस भेजा गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई। फिर मैंने एक डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया जो कलर्स मराठी पे है, अभी भी उसका 4th सीजन चल रहा है, अच्छा। ढोलकीच्या तालावर। तो उसकी मैं फर्स्ट विनर बनी। उसके बाद भी मैं यूएसए, मलेशिया हर जगह गई। फिर ऐसे ही मेरी जर्नी एक्टिंग, मूवीज, सीरियल्स, फिर मुझे मॉडलिंग के लिए भी पूछा जो मैंने कभी किया नहीं था। अच्छा। तो उसका भी मुझे अनुभव मिला। ऐसे मेरी अच्छा, छोटी सी बात से बहुत लेके सारी जर्नी। उपलब्धियां आपने जी इतने समय में आपने की है, बहुत बड़ी बात है। आपने इतनी जो उपलब्धियां हासिल की, इसके पीछे आपकी मेहनत तो है निश्चित रूप से, पर कोई है जो आपको गाइड करते हैं? किनको आप अगर श्रेय देना चाहें आपके पीछे? भगवान तो है ही है, हाँ? खुद का मेहनत भी है, लेकिन आप सेल्फ मोटिवेट हैं या कोई है जो आपको? नहीं, एक्चुअली जो कहते हैं ना कि अंदर से कुछ, हम हर एक आत्मा में, व्यक्ति में हर एक बात होती है जो हमें भी पता चलती है कि कुछ तो अलग है हम सब में, में, हाँ। हर व्यक्ति में वो हाँ। एक खास बात होती है। तो ये मुझे एहसास होता था कि कुछ तो है जो मैं दूसरों से बहुत डिफरेंट हूँ। और जैसे आपने कहा परमात्मा का तो हाथ है, जैसे मैं लक्ष्मी नारायण को मानती थी, अभी पता चला कि परमात्मा शिव बाबा उसी रूप में मदद कर रहे थे। और मुझे लौकिक में माता पिता नहीं है, जो मैं बचपन में ही वो देह त्याग किया उन्होंने। तो मेरे मौसियों ने मुझे बचपन से लेके आज तक बहुत संभाला है। सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे उन्हीं का है, माँ जैसी मासी। वाह वाह वाह। तो उन्होंने बहुत हेल्प की, कभी भी मुझे कोई भी काम करने में कमी महसूस नहीं होने दी। वो तो होने ही नहीं दी, बट जो आप कह रहे हो ना कि एक
आधार होता है, एक सपोर्ट होता है। जो सपोर्ट सिस्टम मेरी मौसिया बनी, मेरी सिस्टर्स भी है, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है मुझे। से फैमिली बैकग्राउंड में से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, तभी तो मैं आगे आ पाई। जैसे कि आपकी मेंटली जो हेल्थ होती है वो अच्छी होनी चाहिए हर काम के लिए। फिजिकल तो मैं फिट ही हूँ, मगर परिवार का सपोर्ट, परमात्मा का आधार और ये सब बातों से मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। वाह भाई, बहुत सुंदर। ठीक, अच्छा लग, ये एक प्रकार से आप दुनिया वालों के लिए या जो भी ऐसे बहुत सारे बहनें हैं जो कुछ करना चाहती हैं, और कई बार क्या होता है परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है जो वो कर नहीं पाते या सपोर्ट नहीं है तो नहीं कर पाते हैं, ऐसे कई कारणों से वो अपने मन को दबा के रखते हैं जी जी। या उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन आप एक एग्जाम्पल भी है, देखिए कि एक तो इतनी मेहनत भी और सपोर्ट भी परिवार का तो मिल ही रहा है, लेकिन माँ नहीं है और पिताजी भी नहीं है जैसे आपने बताया। तो ये चलो तो ड्रामा है कहें, सिचुएशन है, संसार में आए हैं तो अलग अलग पार्ट तो सबका है, लेकिन एक बहुत एग्जाम्पल है आप कि कोई भी परिस्थितियाँ आए हारना नहीं है, कुछ करके दिखाना है, इसका आप एग्जाम्पल हैं। आप बहुत अच्छा आपकी लाइफस्टाइल अभी तक आपने जैसे कि आपने प्रतिभा के माध्यम से कई देशों में भी आपने प्रदर्शन किया है, भारत का भी नाम रोशन किया आपने, एक बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए। तो कैसे मैनेज करती हैं आप अपने शूटिंग के कारोबार भी या परफॉर्मेंस का जो कारोबार है और अपने जो लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, और है ना कुछ कठिनाइयाँ भी आती होगी, है ना, किसी भी तरह से कैसे मैनेज करते हैं आप उसको? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है एज अ प्रोफेशनल डांसर, एक्टर एंड मॉडल। 2005 से मैंने इसकी शुरुआत की थी और मैं 2000 करीब 18 तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। मैंने बीच में लॉकडाउन आ गया तो उसके बाद कम ही हो गया, और अभी तो मैंने कम किया है, क्योंकि अभी मुझे ऐसे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट करना है और कब रुकना है, कौन सी चीज़ कब तक करनी चाहिए। ये भी एक कला है। हाँ, ये भी एक कला है जिससे मैं बहुत महत्व देती हूँ। तो मैंने जो मुझे चाहिए था कि मैं नॉन फेस थी, एक साधारण पारंपरिक फैमिली से थी मैं, और वहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। तो मुझे एज अ डांसर, एज अ एक्टर, मॉडल, मुझे इतना समाधान है भाई जी कि जो मुझे चाहिए था लाइफ में परमात्मा ने एक तरीके से मुझे थाली में परोस के दे ही दिया, और वो मैंने अचीव भी किया और मैंने मेहनत से यहाँ तक आई। जैसे आपका क्वेश्चन है कि कैसे मैनेज किया, तो जैसे मेरा शेड्यूल होता था कि मैं पहले से ही, मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कुछ बातें, मुझे पहले से ही लिखने की आदत बहुत थी। कोई भी अगर मेरा टारगेट है तो मैं उसको अच्छे से प्लान करती थी। मेरी एक पर्सनल डायरी होती है, वो अभी भी है, और तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद बहुत सारे रहस्य खुल गए हैं कि क्यों था ये मुझ में। और मैं प्लान करती थी सुबह जल्दी उठना, क्योंकि टाइम बच जाता। अर्ली मॉर्निंग उठ के कुछ एक्सरसाइज करो, डाइट फॉलो करो, फिर अपना जल्दी से काम स्टार्ट करो। कभी भी मैं 2 घंटा हाथ में रखती थी कि टाइम अपने पास एक्स्ट्रा हो। हम टाइम के लिए बहुत महत्व है, आर्टिस्ट लोगों के लिए भी, हर क्षेत्र में भी। तो मैं टाइम को बहुत महत्व दिया। कभी भी अगर मुझे किसी ने कहा आपको यहाँ पहुँचना है तो मैं 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाती थी। तो मैंने कभी भी टाइम को महत्व दिया, टाइम से सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया। सब हर चीज़ को मैंने लिखा और लिखकर उस हिसाब से मैं मैनेज करती थी। तो ऐसे मुझे इजी रहा ये सब मैनेज करने के लिए। नहीं तो आजकल तो खास करके कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं 10 बजे 11 बजे उठते हैं, फिर टाइम सेव नहीं कर पाते, फिर उनका सारा दिनचर्या डिस्टर्ब रहता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वो टेंशन भी, लोड भी, फिर वो व्यक्तित्व में फिर दिखता भी है, ऐसा ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, सुबह का मुहूर्त क्रिएटिविटी का मुहूर्त है, तो क्रिएट करना है तो मॉर्निंग में ही करना है, और वो ब्लेसिंग भी उनकी मिलती है, पावर भी मिलती है। फिर सवेरे से ही अगर तन और मन दोनों तंदुरुस्त है जी, तो मैदान में सेवा का, प्रोफेशन का जाओ तो बड़ा मजा भी आता है। बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत बढ़िया। ब्रह्मा कुमारी से भी आप जुड़ गई हैं, पर जिस फील्ड में आप जुड़े हैं वहाँ पर खान पान का भी डिफरेंसेस होंगे, कैसे मैनेज करते हैं इसको? जी, एक्चुअली कैसा है, ऐसे भी मैं पहले से ही मतलब वेजिटेरियन हूँ बचपन से ही, और घर में सब खाते हैं, मगर मुझे पहले से ही आदत नहीं थी और मैं पसंद नहीं करती थी। ऐसे मेरी मौसी से भी बोलती है कि तुम बहुत अलग हो सबसे, तुम बहुत आध्यात्म से जुड़ी हो। बचपन से ही मुझे पूजा
और ये इसका बहुत शौक था। तो फिर जो खान पान की बात है, तो मैं जैसे एकादशी व्रत है या चाहे अपने श्रावण मास है, तो मैं कांदा लहसुन तो खाती नहीं थी, मुझे आदत थी, मगर ऐसे पता नहीं था कि पूरा मतलब इतना अच्छा सात्विक भोजन करने से कितना लाइफ में चेंज होता है। तो मैं जब कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मैं बनाकर लेकर जाती हूँ घर से। अभी तो मैंने 6 बजे के बाद खाती नहीं हूँ मैं। अच्छा, अभी अच्छा, करीबन शाम को, अच्छा, हाँ जी 9 अच्छा, महीने हो गए, अच्छा। ताकि मैं कहीं भी जाऊँ दोपहर से अच्छे से खाना खा लेती हूँ, सुबह का नाश्ता हो वाह जाता भाई, है, हाँ। तो शाम को कुछ फ्रूट भी मिल जाए तो वाह भाई, एडजस्ट हो कितना जाता है। सुंदर हेल्दी लाइफस्टाइल बना लिया जी, आपने। सबसे बड़ी बात ना बाबा के ज्ञान में आने के बाद एक बात पता चली, जो हम बाहर नहीं कर पाते जनरली, हम जो लोग हैं ना शूटिंग वाले या कोई भी लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। हम कुछ दिन बोलते हैं कि हम फास्ट रख लेंगे, खाएंगे नहीं, छोड़ो ना, डाइट कर लेंगे, मगर जब स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं ना, जो अध्यात्म से जैसे ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूँ, वो चीज से मोह ही हट जाता हर है। ज्यादा इच्छा भी नहीं होती है। ऐसा लगता है कि मैं ये चीज के बिना रह नहीं पाती थी, मैं आइसक्रीम के बिना रह नहीं पाती थी, चॉकलेट्स के बिना, और मैं कैसे रह लेती हूँ, मन ही नहीं जाता, हाँ, मन ही नहीं जाता, क्योंकि सही। वो इतनी शक्ति आ जाती है ना, तो ये सब ऑटोमेटिक एक्चुअल ही। मुझे लगता है ये मन का खेल है ना, जी जी, है ना, सब मन का खेल मन है, का खेल है ना। तन को तो चाहिए नहीं होता है, मन को ही चाहिए मन होता है को ही एक्चुअल चाहिए में। होता है। और मन ही एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर तो हेल्दी लाइफस्टाइल और विचार भी शुद्ध, और क्योंकि खान पान का एक बहुत बड़ा रोल है। जी, बहुत बड़ा रोल है। तो अगर जैसा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसे पानी वैसी वाणी, है ना, जैसे जी जी, धरनी वैसी करनी। करनी। तो आपने सबको शुद्ध कर लिया है, और वैसे भी आपका संस्कार में शुरू से ही आध्यात्मिक रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म कुमारी इसमें आप हैं, और अभी काफ़ी लोग युवा वर्ग हैं, जो बहनें हमारी, जो आप जिस फील्ड में जुड़े हैं उस फील्ड में भी वो लोग आना चाहते होंगे, उनके लिए आप किस तरह की गाइडलाइन देना चाहेंगे? अगर वो आना चाहती हैं, आप जिस फील्ड में हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए होता है, वो कला को निखारे, है ना? तो आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या आप इसके लिए क्या क्या ध्यान रखते हैं, किन किन बातों का? जैसे कि मॉडलिंग आप बता रही हैं, डांस में आप हैं, और कई सीरियल्स में आपने की, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, वो इस फील्ड में आना चाहें तो? हाँ, जैसे कि मैं जुड़ी हूँ, जब से मैं जो कर रही हूँ उसका छोटा सा एक्सपीरियंस कहना चाहूँगी, और वो और लोगों को भी मोटिवेट करेगा। ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे उनको अगर जुड़ना है ब्रह्म कुमारी से, जैसे मैं अभी बराबर 9 मंथ से जुड़ी हूँ, मैं मुरली क्लास भी करती हूँ डेली, सुबह नहीं जा पाऊँ तो शाम को चली जाती हूँ। थोड़ा सा टाइम 24 घंटे में से हम आधा घंटा या 15 मिनट तो उसके लिए दे सकते हैं, जिन्होंने हमें रचा है। बराबर। अगर उनको जुड़कर हम कोई भी काम करें ना, तो हम कभी अनसक्सेस नहीं हो जाते। कर्मों की फिलॉसफी अलग है, जिसको उसको अपने हिसाब से सुख दुख मिलेगा, मगर अगर हम वो शक्ति को लेकर चलेंगे ना, तो हमारे पास एक अलग शक्ति होगी, जो हर एक बात से हमें गुजरने के लिए और सामना करने के लिए उसका बहुत पावर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत कठिन होता है, खान पान का बहुत बंधन है, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है। जब मैंने सेंटर ज्वाइन किया, किसी ने मुझे नहीं कहा आप प्याज लहसुन छोड़ो, किसी ने नहीं कहा आप आपकी दिनचर्या चेंज करो, किसी ने नहीं कहा कि आपको क्लास में आना ही होगा। जब हम कोर्स करते आत्मा परमात्मा का 3 दिन का हो या 7 दिन का, उसी में हम जुड़ जाते हैं उन बातों से खुशी का अनुभव भी जिन्हें होने हम लगता है ढूंढ ना। रहे थे। जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल है बहुत फ्रस्ट्रेशन की, टेंशन वाली, बहुत सारे बातों का सामना करने की है, हर फील्ड में है वो। तो यहाँ पे आके ना एक सपोर्ट मिलता है, एक शक्ति मिलती है कि अरे कैसे मैनेज करें। अच्छा, सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, उसे तो चेंज नहीं कर पाएंगे, हम कैसे चेंज करें। ये चेंज करने की भी जो शक्ति है वो यहाँ मिलेगी। तो एक बार सब आए, आर्टिस्ट लोग हो, जनरल कोई भी हो, एक बार सिर्फ आप 7 दिन नहीं पॉसिबल, 3 दिन का कोर्स करिए, आत्मा परमात्मा राजयोग, जिससे आप वो शक्तियां ले सकते हैं और कहीं भी जाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे आप खुश भी रह पाएंगे, जो चाहिए अचीवमेंट उसके लिए आप वहाँ यूज भी कर सकेंगे, और आप अच्छे हेल्दी और एकदम फ्रेश हैप्पीनेस के साथ आप काम कर सकेंगे। वाह भाई, बहुत सुंदर। अभी जैसे कि आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी की जो दिनचर्या है और उसकी अनुभूति आपने स्वयं की है, जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये पूछ रहा था कि कई हमारे बहनें समाज में, देश में हैं, जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, जी जैसे कि आप हैं, और क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है इनकी, ऐसे लौकिक में भी स्कूल कॉलेज या इनबिल्ट उनके अंदर होना ही चाहिए तभी वो होता है, या ट्रेनिंग से, या कुछ कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ टिप्स
जो आप अपने हिसाब से हाँ जी, ट्रेनिंग सेंटर तो है ही, जैसे हर जगह ट्रेनिंग सेंटर है, एक्टिंग के क्लासेस है, डांसिंग के क्लासेस है, हर जगह है। मुझे तो वो सौभाग्य नहीं मिला कि मैं कुछ सीख सकूं, मैं ऐसे ही देख कर सीखा है गुरुओं से, जहाँ भी मैं जाती थी। कुछ भरतनाट्यम, क्लासिकल, लावनी तो मेरा डांस फॉर्म ही है, तो मैंने देख के सीखा। मगर हाँ, अगर जिनमें कोई गुण भी नहीं है ना, अगर जो मेहनत कर सकते हैं, जैसे कि मेरे में कुछ बातें नहीं थी, मगर मैंने मेहनत से सीखी। जैसे कि एक्टिंग में नहीं थी मैं, मॉडलिंग में मुझे मॉडलिंग का एम भी पता नहीं था, मगर मैंने मेहनत की और मैंने सीखा। तो ऐसे नहीं है कि आप में टैलेंट होना ही जरूरी है, टैलेंट बनाया भी जा सकता है अपनी मेहनत से। तो आप आओ, आपके मन में मेहनत का एक प्रण लो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। संकल्प से सिद्धि होती है, जैसे शिवानी बहन कहती है, उसका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है। संकल्प करो और क्यों नहीं मैं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। उसमें मेहनत करो तो आप डांस भी सीखोगे, एक्टिंग भी सीखोगे। उसमें आपको स्पेशल क्लासेस, सभी क्लासेस नहीं कर पाते ना, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई जाने भी नहीं देता फैमिली से रिलेटेड। तो कोई भी बात होने दो, आप मन में दृढ़ संकल्प करो कि मैं कर सकती हूँ, मैं मेरे मेहनत से कर लूंगी। जरूर, तो फिर सफलता निश्चित रूप से कदम चूमेंगे। चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उठ जाओ, है ना, कुछ ठोकरें लग जाती है, फिर खड़े हो जाओ, यही जीवन है। ठोकर लगेगी तभी तो आगे जाने के थोड़ा संभल कर चलेगी कि अरे ठोकर लग सकती है, तो अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये कि स्पिरिचुअल जर्नी, प्रोफेशन की जो जर्नी आपकी, और बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और ऐसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, और हमारी ये शुभकामना आपके लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि मैं मधुबन आई हूँ, तो मेरे मन में एक अच्छा संकल्प चल रहा है। मैंने यहाँ बहुत सारी माताओं को देखा, और वो इतनी लगन से, उनका एज देखे जाए तो आज हम बिलीव नहीं कर सकेंगे कि वो इतनी मेहनत करती है, और वो इतनी खुशी से करती है। मैंने पूरी सैर करी किचन की, और वो तो मुझे भी लगता है कि कभी मैं सौभाग्य हो, अगर बाबा ने चुना तो मैं भी सेवा के लिए जरूर आऊंगी। आपने अभी कहा ना संकल्प से सिद्धि, जी। आप यहाँ बैठ के संकल्प कर रहे हैं, 100% मुझे विश्वास है सिद्धि होना ही है। जरूर, ये जरूर होगा। और ऐसे ही आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, आपसे शेयर भी करते रहेंगे। और अभी तो आप ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में जुड़ गई हैं, तो मुलाकात भी होती रहेगी, बातें भी होती रहेगी, और समाज को एक अच्छा मैसेज भी आपके द्वारा जरूर मिलता रहेगा। आप यहाँ आए और हमारे शो का शोभा बढ़ाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि वैशाली जाधव जी के जीवन की कहानी सुनकर कि कैसे हम जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ करने का जज्बा है, लक्ष्य क्लियर है, भले आपके अंदर वो टैलेंट आपको शायद नज़र भी नहीं आता हो, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा, मेहनत के बल पर हम उसे हासिल भी कर सकते हैं, और परमात्मा का ब्लेसिंग साथ में हो, और कुछ करने के लिए दिल में दृढ़ता हो, तो सफलता न मिले ऐसा हो नहीं सकता। आप भी आइए, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़िए, और जीने की कला यहाँ से सीखिए। और मुझे विश्वास है कि आप जो चाहते हैं अपने जीवन में, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन को आपने चुना है, सफलता जरूर मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।